राजनीति पल पल बदलती है और इस पल पल बदलती राजनीति में क्या लोकसभा स्पीकर चुने जाते ही जेडीयू में तोड़फोड़ की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई। पिछले 48 घंटे में ऐसे 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और न सिर्फ जेडीयू में टूट बल्कि उससे भी ज्यादा मोदी सरकार के लिए खतरे की नई आहट दे दी है। इंडिया गठबंधन भी इसे एक उम्मीद की तरह देख रहा है। उसका मानना है कि 2024 का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहा है। ये और बात है कि बीजेपी के अल्पमत में होते हुए भी मोदी ने सहयोगी दलों के सहारे सत्ता फिर हासिल कर ली। लेकिन ये एनडीए गठबंधन जनादेश देने वाली जनता की उम्मीदों के दबाव में जल्द ही बिखर जाएगा और नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। विपक्ष की इस उम्मीद के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली भी सरकार के लड़खड़ाने की आशंका को बल देती है। और इन सब के साथ जब पिछले 48 घंटे के 3 बड़े घटनाक्रम को देखें तो बात दूर तक जाती नजर आती है। ये घटनाक्रम बिहार से जुड़े हैं और बिहार यानी मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार। नीतीश बाबू पलक झपकते राजनीति को 180 डिग्री पर घुमा देते हैं। ये तो पूरा देश जान चुका है। ऐसा वो एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। अब बिहार और नीतीश कुमार से जुड़े ये 3 अहम घटनाक्रम क्या हैं, ये आपको बताते हैं। पहला मामला तो स्पीकर पद पर बीजेपी के ओम बिरला के चुनाव के दौरान ही सामने आ गया। स्पीकर पद पर विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश के मुकाबले जब प्रोटेम स्पीकर ने वॉइस वोटिंग की और बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से विजेता घोषित किया तो डिवीजन यानी वोटिंग करने का सवाल किसी विपक्षी ने नहीं बल्कि सहयोगी जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने उठाया। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने प्रोटेम स्पीकर से पूछा कि क्या वोटिंग नहीं होगी, तो प्रोटेम स्पीकर बोले उन्हें यानी विपक्ष ने डिवीजन यानी वोटिंग की मांग नहीं की। इतना ही नहीं, संसद के बाहर भी ललन सिंह ने मीडिया से यही बात दोहराई। तो क्या वो चाहते थे कि वोटिंग हो और क्या उन्हें अंदाजा था कि सरकार के पास ओम बिरला को जिताने लायक आंकड़े नहीं थे? अगर ऐसा था तो जेडीयू सांसद असल में क्या चाहते थे? क्या जो ललन सिंह चाहते थे वही उनकी पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार भी चाहते हैं? वैसे ललन सिंह पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सदन के बाहर और भीतर निशाने पर ले चुके हैं। लेकिन वो तब की बात थी जब जेडीयू मोदी के विरोध में था। अब तो जेडीयू मोदी के साथ है, सरकार में सहयोगी है और खुद ललन सिंह मोदी कैबिनेट में पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्री हैं। अब चलते हैं दूसरे मामले की ओर जो ओम बिरला के स्पीकर बनने के फौरन बाद सामने आया। बिहार में बीजेपी नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर रद्द कर दिए। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये भी आपको समझाएंगे और किस तरह इस फैसले का असर केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ सकता है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप तीसरा घटनाक्रम भी जान लीजिए। ये 2 दिन पहले का मामला है। मोदी की पिछली कैबिनेट में मंत्री रहे बिहार के बक्सर से पूर्व सांसद और दिग्गज बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का कहना है कि 2025 यानी अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव बीजेपी की अगुवाई में ही लड़ा जाए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया जाए। इसके लिए चाहे कोई भी बलिदान क्यों न देना पड़े। इन तीनों बातों का एक इशारा तो बहुत साफ नजर आता है और वो ये कि बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के लेकर कितना प्रेम, कितनी मित्रता, कितनी सामंजस्य रखती है। नीतीश कैबिनेट के बीजेपी कोटे के मंत्री ने जो 800 करोड़ से ज्यादा के टेंडर रद्द किए हैं उसके लिए उनकी दलील है कि टेंडर में गड़बड़ी की आशंका है क्योंकि ये नीतीश और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार के दौर में दिया गया था, जबकि उनके विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के मंत्री आरजेडी कोटे के ललित यादव हुआ करते थे।
मौजूदा बीजेपी मंत्री नीरज कुमार की बात सही हो सकती है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल का फैसला मंत्री अकेले ले लेता है? क्या मुख्यमंत्री का उसमें कोई दखल नहीं होता? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो भी तब जब ये टेंडर खुद सीएम नीतीश और पीएम नरेंद्र मोदी की एक अहम योजना हर घर नल हर घर जल से जुड़ा था? इन सवालों के जवाब की गहराई में जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर चोट भी नजर आएगी। इस मामले में उस वक्त के मंत्री और आरजेडी नेता ललित यादव का कहना है कि उनके समय में तो कोई काम शुरू ही नहीं हो सका, तो गड़बड़ी कैसी? टेंडर जरूर हुए थे, लेकिन वो काम तो अफसर करते हैं, इसमें मंत्री का क्या रोल? फिर भी टेंडर प्रक्रिया पर अगर मौजूदा मंत्री या सरकार को संदेह है तो बेशक सीबीआई जांच करा ले। वैसे टेंडर रद्द करने के मामले में राजनीति की आशंका टाइमिंग को लेकर भी उठती है। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार बने करीब 5 महीने हो चुके हैं। नीरज कुमार को मंत्री पद संभाले भी 3 महीने हो चुके हैं। फिर अभी तक टेंडर रद्द करने का फैसला क्यों नहीं लिया जा सका? ये फैसला लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव पूरा होने के चंद घंटे बाद ही क्यों सामने आ गया? अब जरा मोदी के पूर्व मंत्री और बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे के बयान को समझ लीजिए। एक ऐसे दौर में जबकि केंद्र की मोदी सरकार 100% नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 सांसदों पर टिकी है, उस दौर में क्या बीजेपी के किसी नेता का ऐसा बयान आ सकता है? ये माना जा सकता है कि हर दल अपनी पूर्ण बहुमत के दम पर अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार चाहता है, लेकिन बिहार में तो 78 सीटें लाकर भी बीजेपी 45 सीट वाले नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए हुए है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। हालांकि सम्राट चौधरी ने जब लोकसभा नतीजों के फौरन बाद केंद्र में अल्पमत में आई बीजेपी की नाजुक स्थिति देखकर यह बयान दिया था। उसके अगले ही दिन बीजेपी के ही दूसरे नेता और नीतीश के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीतीश को इशारों में समझाते हुए बयान दिया था कि कोई किंग या किंग मेकर नहीं है, ना ही बिहार में कोई छोटा भाई बड़ा भाई है। पल पल बदलती राजनीति के इस दौर में अब अश्विनी चौबे का ये कहना है कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बने। भाजपा अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के साथ आए, एनडीए के सहयोगी दलों को भी आगे बढ़ाए। क्या इस बात का इशारा नहीं कि बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक नहीं है? हालांकि बीजेपी ने अश्विनी चौबे के बयान से किनारा कर लिया है। इस लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे का टिकट भी काट दिया गया था। बिहार की राजनीति के जानकार इसे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर निशाना भी मानते हैं। चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद बीजेपी को अब नए प्रदेश अध्यक्ष की भी तलाश है। माना जा रहा है कि अश्विनी चौबे बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के 12 सांसद केंद्र की राजनीति की सबसे नाजुक कड़ी माने जा रहे हैं। एक आशंका जेडीयू में टूट के जरिए लोकसभा में बीजेपी का संख्या बल बढ़ाने की जताई जा रही है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद देकर नीतीश को विपक्षी इंडिया गठबंधन के पाले में लाने की भी जताई जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश सिर्फ मोदी सरकार के दूसरे सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दोनों सीएम तय कर लेंगे, मोदी सरकार गिर सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों ही मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के लिए लाखों करोड़ों के स्पेशल पैकेज की उम्मीद में शांत बैठे हैं, जिसका फैसला बजट सत्र में हो जाएगा। बजट सत्र भी 2 हफ्ते में शुरू होने वाला है, यानी ये पर्दा भी जल्द ही उठने वाला है। और तब तक पल पल बदलती राजनीति के मिजाज में मोदी सरकार तलवार की धार पर ही रहेगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।